पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। दोपहर 2 बजे के बाद केजरीवाल की पेशी संभव। केजरीवाल से ईडी कर रही दूसरे दौर की पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आरोपों को बेबुनियाद बता रहे केजरीवाल। गोपाल राय का पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा केजरीवाल का परिवार भी नजरबंद, परिवार को किया जा रहा है परेशान। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, किससे मिलने ही नहीं देंगे ये करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुना उनका है, क्या गुना मेरा है? मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज। कहा जनता को सताया इसीलिए लगेगी हाय। गिरफ्तार होने से पहले इन्हें पता था कि ये गिरफ्तार ही होंगे। गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था। 8 सम्मन को दरकिनार कर दिए। कोर्ट ने कहा भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो? आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश, तो वहीं विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। ठीक पीछे ईडी दफ्तर आप देख पा रहे हैं। मेडिकल की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर अगले चौराहे तक हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरे राउंड की जो पूछताछ है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है विपक्ष को खत्म करने का तरीका। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी संभव मानी जा रही है। पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। ऐसे में निगाह टिकी हुई है दोपहर 2 बजे के करीब के वक्त पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पेशी संभव मानी जा रही है। बीते दिन ही रात के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री पद पर रहते रहते किसी नेता को गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, रात उनकी ईडी के लॉकअप में ही गुजरी और ऐसे में उसके बाद अब मेडिकल होने के बाद, क्योंकि मेडिकल होने के बाद अब जो पूरी प्रक्रिया है वो कोर्ट में पेशी की है। ऐसे में 2 बजे के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी संभव मानी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल मोनिका, आपने जैसा कहा कि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल को 2 बजे के बाद में ईडी दफ्तर से लेकर जाया जाएगा और रिमांड की बात की जा रही है। तो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि रिमांड नोट डिटेल में तैयार किया जा रहा है कि किस आधार पर केजरीवाल की रिमांड यहाँ ईडी मांगने वाली है। इस पूरे घोटाले में भूमिका बताई जा रही है कि ये भूमिका है, ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं जिसके आधार पर सीधे जब कोर्ट में पेश किया जाएगा केजरीवाल को, उसी आधार पर ईडी यहाँ रिमांड मांगेगी अरविंद केजरीवाल की। ईडी दफ्तर पर भी हलचल बढ़ी है। राउस एवेन्यू कोर्ट पर आप देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ईडी किस आधार पर रिमांड मांगने वाली है वो सारी तैयारी यहां पर पूरी की जा रही है। डिटेल में रिमांड नोट यहां तैयार किया जा रहा है कि इस वजह से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगना बहुत जरूरी है। शराब घोटाले में क्या भूमिका रही है केजरीवाल की, किस तरीके से, तमाम ऐसे लंबे सवाल हैं जिसके जवाब केजरीवाल को देने हैं और उनसे वो सवाल पूछने हैं। और ईडी लगातार अब अपनी तैयारी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के पहले की ये तैयारी ईडी कर रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बार आप ईडी दफ्तर की तस्वीर यहां पर देख लीजिए। बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं सीधे तौर पर। सृष्टि ईडी दफ्तर से तस्वीर आपको दिखा रही है और बता रही है कि किस तरह से पूरे दिल्ली भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कल कहा गया था कि सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, ऐसा ना हो, लोगों को दिक्कत ना, उसका ध्यान
ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ईडी उनके रिमांड मांगेगी, लेकिन इस बीच राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कि हर एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा, चाहे वो सीएम पद पर हो या किसी भी बड़े पद पर हो। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से। सुनिए किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको रात को अंधेरे में इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखना चाहती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013 अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का, When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। घोटाला, ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ये बता रही है कि आखिर क्रोनोलॉजी क्या है शराब नीति की और आखिर कैसे इस पूरी शराब नीति को लाया गया और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। इस पर नजर लगातार बनाए रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में चुनाव।
ईडी दफ्तर में केजरीवाल का हुआ मेडिकल। डॉक्टर्स की टीम ईडी दफ्तर से बाहर निकली। केजरीवाल से दूसरे चरण की पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा को देखते हुए लगाई गई बैरिकेड। वहीं ईडी ने कल केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी का बयान। कहा, फर्जी केस में केजरीवाल को किया गया अरेस्ट, एक पैसे का नहीं हुआ घोटाला। सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। आतिशी ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जाहिर की चिंता। कहा, केजरीवाल की सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन? ईडी की कस्टडी में मिले सुरक्षा दफ्तर में कौन जा रहा है, नहीं पता। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राघव चड्डा का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल एक विचार एक सोच है, शरीर गिरफ्तार कर सकते हो, सोच नहीं। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। गोपाल राय का पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा, केजरीवाल का परिवार भी नजरबंद, परिवार को किया जा रहा है परेशान।